बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान जंग में एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या हुआ है और ऐसा वाक़या है जिसको ना तो अभी तक अमेरिकी नेवी कंफर्म कर पा रही है ना पेंटागन। और मामला हुआ है बड़ा ख़राब। असल में हुआ ये है कि अमेरिका का एक MQ-4C ट्राइटन यूएस एयरक्राफ्ट ये बेसिकली अमेरिका के एक फौजी अड्डे से निकलता है और उसके बाद अचानक से ये बेसिकली ईरान की जासूसी करने के लिए गया था पर्शियन गल्फ के अंदर। इसने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे हैं, यानी इमरजेंसी सिग्नल इसने भेजे हैं। और जाहिर सी बात है, ऐसे जो ड्रोन्स हैं ये बड़े महंगे होते हैं और अगर कोई भी इन पर हमला होना होता है, इनको हैक करने की कोशिश होती है, इनको उतारने की कोशिश होती है या इनको कुछ तबाह करने की सूरत हाल होती है, तो ये डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं, जो इमरजेंसी सिग्नल होता है, वार्निंग सिग्नल। अब हुआ ये है कि अमेरिका और यानी पेंटागन और यूएस नेवी, उन्होंने इस पर अभी तक कोई बात नहीं की। और ये जो पब्लिक फ्लाइट ट्रैकिंग होती है, वहां से सारी दुनिया के अंदर ये भी मामला सामने आ गए हैं। हुआ ये है कि ये डिस्ट्रेस सिग्नल जब उसने भेजा है तो उसके बाद वो रेडार से गायब हो गया है। देखिए, अमेरिका का ये जदीद तरीन ड्रोन है। ये असल में ईरान की या तो सरहद पर गया है या उसकी साइड पर था और ये जासूसी कर रहा था, और इसको गिराया नहीं गया, ये गायब हो गया है। आपको याद है ना, ईरान का रिसेंटली ड्रोन आया था जो अमेरिका के बहरी बेड़े के ऊपर था, तो अमेरिका ने इसको गिरा दिया था। पहले उन्होंने एक दफ़ा, दो तीन दफ़ा जब उन्होंने कोशिश की, फिर उनको अपने F-35 तैयारे भेजने पड़े जाकर उसको गिराने के लिए। तो ईरान उस वक्त तक सारी इंफॉर्मेशन डाटा लेकर निकल गया था। ये मामला बड़ा अजीब हुआ है। अब ये नहीं पता चल पा रहा कि वो ड्रोन गया कहां पर है, या ईरान ने उसको काबू करके जमीन पर उतार लिया है। एक मिनट, थोड़ा सा पीछे जाएं। आज से तकरीबन 15 साल पीछे ये मनाजिर देखिए जरा। आपको याद है उस वक्त की ईरान की टेक्नोलॉजी उस लेवल की थी कि उन्होंने अमेरिका का ये जो ड्रोन है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको उतार लिया था और एक स्क्रैच भी नहीं आया। आपको पता है कि जब ये ड्रोन उतारा जाता है या इसको हैक किया जाता है, तो ये खुद ब खुद अपने आप, इसमें एक सलाहियत होती है कि फट जाता है। ये अपने आप को फाड़ भी लेता है, तबाह भी हो जाता है या क्रैश हो जाता है, या कुछ भी हो सकता है, दुश्मन के हाथ नहीं आने देता। लेकिन ईरान ने ये काम किया था, उनके जो इंजीनियर्स थे, उनके हैकर्स थे, उन्होंने इस ड्रोन को उतारा और उतारने के बाद ईरान ने उसको सारी दुनिया के सामने डिस्प्ले के लिए लगा दिया और उसका डाटा उन्होंने निकाला। आपको पता है, उसके बाद ईरान ने इसकी कॉपी की, चाइना भेजा, फिर रशिया में गया। और इसके कमाल, ये जो आज ईरान की इतनी ड्रोन की टेक्नोलॉजी कमाल है, वो उसके पीछे इस ड्रोन का बहुत बड़ा हाथ है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाली। और मज़े की बात यह है कि ये वो ड्रोन था जो अमेरिका की एयरफोर्स का ड्रोन था, और उन्होंने जब इसको हैक करके उतार लिया तो ये कोई सेकंड हैंड या लोअर क्वालिटी वाला नहीं। आपको पता है, जब एक्सपोर्ट वर्जन जाता है तो उसमें फीचर्स कम होते, ये तो वो उनकी एयरफोर्स खुद यूज़ करती थी। और मज़े की बात यह है कि अमेरिका के ऑफिशियल से जब भी पूछा जाता है वो मुंह बंद कर ले, उन्होंने बात ही नहीं की कभी इस पर। और सूरत हाल ये है कि इस ड्रोन को उन्होंने उतार लिया, बाद में फिर वजाहतें और ये तो वो। लेकिन जब ईरान ने उसको सारी दुनिया के सामने डिस्प्ले कर दिया तो रोंगटे खड़े हो गए कि ईरान ये काम कर सकता है। देखिए, मारना अलग चीज होता है, गिरा देना अलग चीज होता है, वापस आप हैक करके उतार ले, ये आप समझ ले, अक्ल से भी दूर की बात है। ये काम तो कभी चाइना नहीं कर पाया। अब सिनेरियो यहाँ पर ये है कि ये दुनिया का जदीद तरीन ड्रोन था जो आसमान पर उड़ता रहता, और सोचे यहाँ तक कि रेडार सिस्टम यहाँ तक पहुंच ही पाते। अब ये इसका रेडार से अचानक गायब हो जाना, अब दुनिया में सवालात उठ रहे हैं कि क्या इसके पीछे चाइना की टेक्नोलॉजी है, रशिया की है, अमेरिका ने। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका ने टेस्ट करने के लिए इस ड्रोन को भेजा हो, खाली इसलिए नहीं कि जासूसी करे, टेस्ट करने के लिए भेजा हो कि क्या अगर हम ईरान की हदूद में जाते हैं और उन्होंने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो कि इनके सिस्टम को हम जैम करते हैं और ये ड्रोन ऊपर से जाता है, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो देखते हैं फिर क्या मामला होता है। अब आप ये सोचें कि लेट से वो टेक्नोलॉजी ईरान के खिलाफ इनकी फेल हो गई और उन्होंने उस ड्रोन को उतार लिया, तो बताएं फिर इस सूरत हाल में अगर लेट से उन्होंने उतार लिया हो, अभी तक चूंकि पेंटागन ने कंफर्म नहीं किया, नेवी ने कंफर्म नहीं किया, आप सोच लें ये कितना बड़ा मार्का है कि अमेरिका का लेट से उन्होंने ड्रोन उतार लिया है और ये भी कुछ नहीं पता कि वो रेडार से कहां पर गायब हुआ है।
देखिए जरा दो तीन चीजें पीछे चले जाए, अमेरिका का F-35 क्रैश होना एक जगह, F-18 क्रैश होना, F-16 क्रैश होना, और फिर अमेरिका के जो तैयारे थे, याद कीजिए हेलीकॉप्टर साउथ चाइना सी के अंदर क्रैश हुआ, तो क्या कहा था उन्होंने कहा था उसमें फ्यूल का मसला आ गया था, वो क्रैश हो गए थे। वो क्रैश नहीं होते, उन पर अटैक होता है और वो क्रैश होते हैं। अब ये सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हो गई है। अब इस बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये कहाँ से उड़ा, कैसे उड़ा, क्या सूरत हाल हुई, किस जगह पर क्या मामला था। लेकिन एक बात तय है कि हालात बड़े ज्यादा खराब हो गए हैं। अगर वाकई ये काम हो गया है कि रडार से गायब हो गया है, तो फिर तो अमेरिका के लिए ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल। अब आपको समझ आ रही है कि अमेरिका क्यों कह रहा है इजराइल को कि तुम अटैक करो। आपको पता है ना कि आज जो सूरत हाल सामने आई है, अमेरिका ने इसराइल को कहा आप पहल करें, आप अटैक कर लें। उन्होंने कहा नहीं तुम अटैक करो, उन्होंने कहा नहीं आप अटैक करें, हम करेंगे, बड़ा अग्रेसिव होगा। उनको किसी को, दोनों को समझ नहीं आ पा रही कि ईरान आगे टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल करेगा। और अमेरिका को ये बात खुद हजम नहीं हो रही कि जिस धड़ल्ले के साथ ईरान हमें धमकियां दे रहा है, ईरान हमारे खिलाफ जा रहा है, ये क्या है? ये बात हमें बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही। वो हमें धमकियां दे रहा है। आपको पता है स्टीव विटकॉफ इसलिए तो चीख रहा है कि ट्रम्प कह रहा है कि मैं बहरी बेड़े फलाना ये वो। असल में ईरान को एक बात समझ आ गई थी कि पिछली दफा जो ईरान ने शो किया था वो बड़ा कमाल शो था। उस शो के बाद इन सब के पैरों तले जमीन निकली हुई है, इनको पता ही नहीं चल रहा है इनके साथ क्या हो रहा है। तो हम कुल मिलाकर अगर सारी सूरत हाल का जायजा ले तो हमें एक बात बड़ी क्लियरली नजर आती है कि अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर बुरी तरह फंसा हुआ है और इस वक्त वो परेशान कुन सूरत हाल से गुजर रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होगा, हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। देखिए अगर ये बात कंफर्म हो गई तो आप ये समझ लें कि अमेरिका के लिए इतनी तबाहकुन सूरत हाल है, क्योंकि देखिए याद कीजिए यमन ने यही ड्रोन्स आते थे MQ-9 और दीगर थे, उनको कितनी दफा गिराया, कम से कम 20-22 दफा तो उन्होंने गिराया था यमन ने। और यमन के पास जो टेक्नोलॉजी है, आप समझ लें जो ईरान के पास है उससे कम से कम 10-12-15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वहां पर आया था तो इन्होंने इस ड्रोन को तबाह क्यों नहीं किया। और अगर रेडार से गायब होने का मतलब है कि आपके कंट्रोल से बाहर चला गया है, इसका मतलब आपको नहीं पता, इसका मतलब है कि क्या उन्होंने उतार लिया। अब ये पॉसिबिलिटी है, लेट्स से अगर ईरान ने कोई ड्रोन उतार लिया, हो सकता है वो इसको बताए ना, हो सकता है वो बस इसका डाटा चाइना के साथ शेयर करें और उसके बाद देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब अमेरिका के लिए भी परेशान कुन सूरत हाल है, पेंटागन भी इस वक्त चुप है। पेंटागन तो उस वक्त भी चुप थी ना जब 2011-12 के करीब इन्होंने ड्रोन उतार लिया था, उस वक्त भी इनके पैरों तले जमीन निकली हुई थी और डाटा भी उन्होंने डीकोड कर लिया था। वो तो तब भी उनकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा परेशान कुन थी और जब उन्होंने डिस्प्ले में लगा दिया ड्रोन कि आओ देखो। तो ईरान के इंजीनियर्स, आप एक बात ज़रा समझे, आपको पता है कि इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल ईरान की आवाम को कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें निजात दिलवाने के लिए आऊँगा ईरान के सुप्रीम लीडर से। अब आप एक बात बताइए, ईरान के इंजीनियर्स, ईरान के जो लोग हैं, आप छोड़ें जो भी इख्तलाफात है, दुनिया में चौथे ज़हीन तरीन लोग हैं। जाहिर सी बात है अगर अमेरिका और इंटरनेशनल इदारों ने ये सर्वे जारी किया है तो आप समझ लें फिर अगर वो चौथे हैं तो कम से कम दूसरे तीसरे नंबर पर तो होंगे ना, उन्होंने इनको फिर भी जरा कम रखा है। अब आप एक मिनट के लिए सोचें कि लेट से अगर ये कोई रजीम हटा देते हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है ईरान की इकोनॉमी बहाल हो जाए, ईरान ताकत बन जाए, आगे निकल जाए, रूज पर पहुंच जाए, ईरान की इकोनॉमी बेहतर हो जाए। उनके इंजीनियर्स ऑलरेडी इतने ठीक है, उनके लोग तो इतने ज़हीन हैं, अगर इतनी पाबंदियों के बावजूद इतना कुछ वो अचीव कर सकते हैं तो आप बताएं फिर जब पाबंदियां हट जाएंगी, सारा कुछ हट जाएगा तो वो कितनी आगे निकल जाएंगे। तो क्या उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी? आज के दौर में जंग किसकी चल रही है? मईशत की है, वॉर किसकी है, करेंसी है, ये सब कुछ है। तो जब इकोनॉमी इतनी ग्रो हो जाएगी, मामला इतने ग्रो हो जाएंगे, तो आप बताइए कि क्या इस सूरत हाल में इकोनॉमी ग्रो होना, ईरान की ताकत बढ़ना, ये सारे का सारा जो मामला है ये आसान है? क्या इसराइल इसको होने देगा? यानी आपके पास तेल के रिसोर्सेज है, उनको नहीं पता कल को कोई और हुक्मरान आ जाए हमारे खिलाफ, कब तक आप इसको मैनेज करेंगे? तो क्या वो इतनी आसानी के साथ ईरान को तरक्की करने देगा कि हम पाबंदियां हटा ले फलान? उन्होंने क्यों नहीं ईरान पर पाबंदियां लगाई हैं? उनको पता है ये इतने कम वसाइल से इस लेवल पर पहुंच के। आप बताएं जब मुस्लिम ममालिक बड़ी तादाद में ईरान के खिलाफ, जब आप ये देखें हैं कि इजराइल खिलाफ, यूरोप खिलाफ, अमेरिका खिलाफ, दुनिया की सारी पाबंदियां उन पर लगी हुई हैं, पासवर्ड उनका बदतरीन है, $1 के मुकाबले में
16 से 17 लाख ईरानी रियाल इस वक्त बन चुका है। आप बताएं, जब ये सारे का सारा मामला हो रहा है, जब ये सारी सूरत हाल हो रही है, तो आप ये सोचें कि क्या उसके बाद लोगों में क्रिएटिविटी कहाँ पर रहेगी? वो जाहिर सी बात है, बेजार हो जाएंगे, मुल्क छोड़ेंगे, वो अपनी नस्लों को निकालेंगे। यही तो ये सारे चाहते हैं। तो वो इतनी आसानी के साथ उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने देंगे? धोखा है कि आपको हम ये देंगे, वो देंगे, ट्रम्प आ रहा है, फलाना। वेनेजुएला का क्या हाल इन्होंने किया? क्या हो गया वहां पर? कुछ भी नहीं हो सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।